हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। मैं रोहित कुमार, आप सभी का मिस्टर जय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपसे कहा जाए कि हमारे झारखंड के आदिवासी भाई बहन का जमीन कौन लूट रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे झारखंड के भाई बहन का जो जमीन है, आदिवासी भाई बहन का जमीन है, वो कौन हड़प रहा है, तो आपका इस सवाल का जवाब आपका क्या रहेगा, मुझे कमेंट कीजिएगा। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि हमारे झारखंड के आदिवासी भाई बहन का जमीन कोई और नहीं बल्कि हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी लूट रहे हैं, तब आपका क्या रिएक्शन होगा और क्या इस बात पर यकीन करना चाहेंगे? लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस बात पर यकीन करना होगा। कैसे कीजिएगा? आपको हम यकीन करवाएंगे, पूरे सबूत के साथ यकीन करवाएंगे। और किसके नाम पे कितना जमीन है, हेमंत सोरेन के परिवार के नाम पर कितना जमीन है, उनके भाई के नाम पे कितना जमीन है, उनके पत्नी के नाम पे कितना जमीन है, उनके पिताजी के नाम पे कितना जमीन है, सारा रिपोर्ट, सारा ब्यौरा एक एक करके देंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं रिपोर्ट क्या है और मामला क्या है। आप भी थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए कि रिपोर्ट और मामला क्या है। दोस्तों, हेमंत सोरेन के परिवार के नाम पर 3 जिलों के 9 क्षेत्रों में अलग अलग 33 डील मतलब 33 बार जमीन खरीदा गया। 13 एकड़ जमीन का सौदा हुआ दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, यह सौदा कितने में हुआ, किसके साथ हुआ, यह आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों कि हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी झारखंड में रांची से लेकर बोकारो, बोकारो से लेकर धनबाद तक 33 बार जमीन खरीदते, 33 ऋण पर जमीन खरीदते हैं और वो भी 13 एकड़ जमीन खरीदते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 13 एकड़ जमीन जब खरीदते हैं तो उसका क्या सही रेट दे पाते हैं, क्या सही रेट आदिवासियों को मिल पाता है, ये आपको आगे पता चलेगा। कितने में खरीदे थे, उनका मार्केट रेट क्या था, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। और 2024 विधानसभा चुनाव में शायद उनको आप वोट भी ना दे पाए। जब इस खबर पर नजर डालेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि माननीय हेमंत सोरेन जी अपने पत्नी के नाम पर जमीन खरीदते हैं 2009 में, करीब 51.9 डिसमिल जमीन खरीदते हैं। और वो भी क्यों खरीदते हैं दोस्तों? एक भवन बनवाने के लिए, एक घर बनवाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो उनका जमीन का जो रेट होता है वो करीब 3 करोड़ 20 लाख होना चाहिए। जो मार्केट का रेट था वो 3 करोड़ 20 लाख था। लेकिन मात्र हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी 9 लाख रुपए देकर चुपचाप लगा देते हैं। अब आगे बताते हैं दोस्तों कि जमीन कब और कहां किसके नाम पे खरीदी गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो शिबू सोरेन जी है उनके नाम पे 13 डिसमिल जमीन है और गोड्डा रांची पर खाता नंबर 19 है, प्लॉट नंबर 88 है। अब दूसरा अगर आप देखेंगे माननीय हेमंत सोरेन जी के नाम पे 88 डिसमिल जमीन है, उस जगह का नाम है अनगड्डा रांची। इनका जो खाता नंबर 87 है, प्लॉट नंबर 48 है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत लोगों का नाम लिखा हुआ है, आप देख के हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फिर डायरेक्ट शिबू सोरेन जी आते 40 डिसमिल जमीन खरीदते हैं मोराबादी में, खाता नंबर 80 है, प्लॉट नंबर 173 है। अब समझ सकते हैं दोस्तों। दोबारा और नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा कि हेमंत सोरेन जी, बसंत सोरेन जी, दुर्गा सोरेन जी, शंकर सोरेन जी, सबको मिला दिया जाए तो उन सभी के नाम पे 1.1 कट्ठा जमीन है। मतलब 1.1 कट्ठा जमीन मोराबादी में, रांची में, खाता नंबर 65 है, प्लॉट नंबर 154 है दोस्तों। फिर अगर नीचे आएंगे तो वहां पे मिलेगा कल्पना मुर्मू, जो कि ये हेमंत सोरेन जी की पत्नी है, उनके नाम पे 1260 वर्ग फीट जमीन है और गोड्डा में है, रांची में पड़ता है, खाता नंबर 227 है, प्लॉट नंबर 197 है। आप देख सकते हैं किस तरह से इसका हिसाब किताब लगा हुआ है। और अगर देखेंगे दोस्तों, फिर से कल्पना मुर्मू के नाम पे 23 डिसमिल जमीन है और गोड्डा में है, रांची में, खाता नंबर 227, प्लॉट नंबर 197। फिर सीता मुर्मू, पता नहीं कौन है, इनकी शायद माँ होगी, उनके नाम पे 436.25 डिसमिल। दोस्तों, जगह का नाम है चास बोकारो, खाता नंबर 133, प्लॉट नंबर 167। फिर नीचे बसंत सोरेन 5.81 डिसमिल, चास बोकारो, खाता नंबर 84, प्लॉट नंबर 713। फिर दोस्तों अगर आगे आएंगे, या फिर लिखा है दुर्गा सोरेन, फिर लिखा है बसंत सोरेन, फिर लिखा है सोरेन लालू, हेमंत सोरेन, रामू सोरेन, शंकर सोरेन। मतलब उनको लगता है कि पूरा का पूरा परिवार के नाम पे पूरा जमीन खरीदा गया है, किसी का नाम बाकी रहने नहीं दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों 2 कट्ठा जमीन है मोराबादी में, खाता नंबर 80 है, प्लॉट नंबर 154 है। फिर नीचे आएंगे तो दुर्गा प्रसाद सोरेन जी के नाम पे है, 15 डिसमिल जमीन है दोस्तों। जगह का नाम है कमलडी, खाता नंबर 48, प्लॉट नंबर 370। फिर आगे आएंगे बसंत सोरेन के नाम पे फिर जमीन लिया गया, इनका भाई है बसंत सोरेन जी। यहाँ पे देख सकते हैं 37 डिसमिल जमीन है दोस्तों। मैं आपको कितना गिन के बताऊं, मैं भी पगला जाऊंगा, इतना जमीन खरीदा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है दोस्तों कि ये सारा जमीन 1989 से लेकर 2014 के बीच में खरीदा गया है। जब बीजेपी की सरकार आई वापस, तब से वापस फिर नहीं खरीदा गया है दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात यह है
कि हेमंत सोरेन जी, जब उनके पिताजी, उनके परिवार जब ये कह रहे थे कि हम झारखंड की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब भी वो जमीन खरीदने पर लगे हुए थे। और जब सरकार, जब उनको अलग राज्य मिल गया, फिर भी आदिवासियों को जमीन लूटने पर लगे रहे और 2014 तक लूटे और 13 एकड़ जमीन लूटे 9 लाख रुपए में थी उसका, बल्कि उसका कीमत था 3 करोड़ 20 लाख रुपए। अब समझ सकते हैं कि किस तरह से झारखंड को बर्बाद करने का साजिश चल रहा है। जो नेता गरीबों के साथ, आदिवासियों के साथ खड़ा होने का दावा करता है, वही नेता आदिवासियों को लूट रहा है। अगर आप जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना परिवार का ख्याल रखिए। तब तक लिए मुझे विदा दीजिए।